अस्सलाम वालेकुम, आई एम मलिक ज़ीशान एंड यू आर लिसनिंग टू कोड विद मलिक ज़ीशान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टू डायमेंशनल एरे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वन डायमेंशनल एरे, जिसका प्रोग्राम सामने लिखा हुआ है। तो इसमें क्या किया था, हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया था हमने, जिसका हमने साइज 5 रखा था। उससे हमने लूप का यूज़ करते हुए हमने 5 इनपुट्स ली थी और 5 टाइम उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया था। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, अभी टू डायमेंशनल एरे में ये होता है, जैसे यहाँ पे वन साइज है वहाँ पे टू साइजेस दिए होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा साइज दे देता हूँ 3। तो इससे क्या होगा, अभी मैं आपको इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया ए, तो क्या हुआ, मेमोरी में एक बड़ा सारा बॉक्स बन गया जिसका उसने नाम रख दिया ए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसका साइज दिया 3, तो क्या हुआ, तो 3 रोज बन गई। ठीक है, उसको उस बॉक्स को उसने 3 रोज में डिवाइड कर दिया। फिर मैंने दिया 2 उसका साइज, उसने क्या किया, हर रो को 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया और उसके इंडेक्सेस 0 1 0 1 0 1 दे दिए। और जब उसने रोज बनाई थी तो उसके इंडेक्स 0 1 2 उसने इंडेक्स दे दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बॉक्स को उसने ए का नाम दिया, जब हमने उसका साइज 3 दिया तो उसने 3 रोज में डिवाइड कर दिया और हर उसने रोज का जो इंडेक्स दिया 0 1 और 2 दिए। और फिर जब हमने 2 दिया उसका साइज, तो उसने हर रो को 2 कॉलम्स में डिवाइड किया और उसका साइज 0 1 0 1 0 1 रख दिया। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। आई होप सो कि आपको इस तरह से समझ आएगी ज़्यादा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ ए, और उसका साइज मैं रख देता हूँ, मैं रखता हूँ 3 और 2। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 3 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करूँ, जिसमें क्या चीज़ हो, रोल नंबर और उसकी एज हो। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, फर्स्ट मैं एक स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, एंटर द roll number and age of 3 students। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने कि एंटर द रोल नंबर एंड एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ। अब याद रखना, जब भी टू डायमेंशनल एरे होगी, वन डायमेंशनल एरे में वन लूप यूज होता है और टू डायमेंशनल एरे में हमेशा 2 लूप्स यूज होते हैं। मैं फर्स्ट लूप लिखता हूँ, इंट आई स्टार्ट विद 0 एंड i इज लेस देन 3। देखो इसका साइज 3 है ना, तो मैं लिखता हूँ i इज लेस देन 3। उसके बाद मैं लिखता हूँ i प्लस प्लस। उसके बाद मैं लूप्स की ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं सेकंड लूप लगा देता हूँ। मैं लिखता हूँ इंट j इज इक्वल टू j स्टार्ट विद 0। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखता हूँ j स्टार्ट विद 0 और मैंने लिखा j इज लेस देन 2। देखो उसका साइज 2 है ना, और मैं लिखता हूँ j प्लस प्लस। ठीक है, इस फॉर लूप की मैं ब्रैकेट्स का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं सी इन ले लेता हूँ यूज़र से। मैं लेता हूँ ए ऑफ आई, लिया करते थे हम, ए ऑफ आई ऑफ जे ले लेंगे। ठीक है, इसके 2 साइजेस हैं तो वो दोनों साइज चेंज हो रहे हैं, हमने लूप्स लगाए हैं और वो यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, अब मैंने इनपुट ले ली, अब मैं चाहता हूं कि मैं आउटपुट लूं। मैं इसी जो लूप्स का मैंने जिस तरह से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया था, मैं इसी को कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं जाके इस चीज़ को पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब मैंने पेस्ट किया, अब मैं क्या करता हूं, इसको सी आउट कर देता हूं, क्योंकि अभी मैं सी आउट कर रहा हूं। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मैं एक टैब जितनी स्पेस दे देता हूँ। मैं यहाँ पे /d का यूज़ करके, और यहाँ पे मैं एक मेन्यू प्रिंट करवा सकता हूँ। जैसे मैंने एक मेन्यू प्रिंट करवाया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट मैं लिखता हूँ रोल नंबर और एक स्लैश की मैं दे देता हूँ इधर टैब, 2 टैब की मैं इधर स्पेस दे देता हूँ और इसके आगे मैंने लिख दी एज। ठीक है, यहाँ पे एज लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं 2 टैब्स की स्पेस दे देता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी आउट हैंडल का यूज़ कर लेता हूँ, ताकि क्या हो, एक आउटपुट शो होने के बाद, एक स्टूडेंट का डेटा शो होने के बाद क्या होगा, कर्सर न्यू लाइन में पहुँच जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ, देखते हैं हमारा प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है। देखो इस यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया और उसने एरर दे दिया। ठीक है, बाकी तो देखते हैं, बाकी तो कोई इशू नहीं है। आई होप सो कि कोई इशू नहीं होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करवाता हूँ मैं। तो ठीक है, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, रन होने में टाइम ले रहा है थोड़ा। ये देखो वो कह रहा है एंटर रोल नंबर एंड एज ऑफ 3 स्टूडेंट।
मैं कहता हूँ रोल नंबर मैं दे देता हूँ 1, एज उसकी देता हूँ मैं 20, रोल नंबर मैं देता हूँ सेकंड 2 और उसकी एज देता हूँ 21, और रोल नंबर मैं देता हूँ 3 और उसकी एज देता हूँ मैं 22। ठीक है, देखो क्या हुआ, मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, देखो रोल नंबर, एज और उसके बाद उसने हैंडल का अगर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते तो बहुत खूबसूरत लगना था। मैं यहाँ पे हैंडल का यूज़ करता हूँ और अगेन आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। आई होप सो कि हमारा प्रोग्राम अच्छा लगेगा, आउटपुट हमारी खूबसूरत होगी। रन होने में टाइम ले रहा है थोड़ा, हो गया। देखो मैंने इनपुट दी, मैंने रोल नंबर दिया 1, एज उसकी लिखी 20, ठीक है, रोल नंबर लिखा 2, एज उसकी दी 21, रोल नंबर 3 और एज 22। देखो उसने कैसे प्रिंट किया, रोल नंबर और एज 1, 20, 2, 21, 3, 22। इधर रोल नंबर शो हो रहे हैं, इधर हमारी एज शो हो रही है। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये था हमारा 2 डायमेंशनल एरे। आई होप सो कि आपको 2 डायमेंशनल एरे की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।